हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में फ़र्क क्या होता है। दोनों चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि कॉमन कब यूज़ किया जाएगा और सिमिलर कब यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये पेन कॉमन है, ठीक है, और ऑन द अदर हैंड आपके सामने दो मार्कर्स, ये मार्कर्स कैसे दिख रहे हैं, ये सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है। पेन कॉमन क्यों है? क्योंकि इस क्लास में जितने भी लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो सब लोग इस पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ये जो मार्कर्स हैं ये मेरे प्राइवेट, मैं पर्सनल यूज़ कर रही हूँ इसे, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन मैं इसे किसी और के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो सिंपली जब भी हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं तो एक एलिमेंट बहुत एसेंशियल होता है, वो होता है शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर हॉस्टल में रहते हैं या रह चुके हैं या आपका कोई जानने वाला रहता है तो हॉस्टल में रूम्स होते हैं, 2 सीटर रूम होते हैं, 3 सीटर रूम्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, मे बी पॉसिबल कि आपके जो बेड्स हैं, एक कमरे में 3 बेड्स डले हुए हैं, तो तीनों बेड एक ही साइज के या एक जैसे तो दिख रहे हैं लेकिन वो कॉमन नहीं है। कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि सबके पास अपना अपना बेड है, आप अपने अपने बेड पे सो रहे हो, कोई शेयर नहीं कर रहा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो रूम है, जो रूम आपको मिला है 3 लोगों का या 2 लोगों को, वो रूम क्या है उन 3 या 2 लोगों में, वो रूम कॉमन है क्योंकि रूम आप क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। अब ये आपको समझना क्यों ज़रूरी है कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है और सिमिलर इंटेंशन क्या होता है, क्योंकि आपने आईपीसी में सेक्शन 34 में पढ़ा होगा और बीएनएस के सेक्शन 3 के क्लॉज 5 में, दोनों ही जगह आप देखेंगे यहां पे जिक्र किया हुआ है कॉमन इंटेंशन वर्ड का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है। कॉमन का मतलब समझिएगा, कॉमन का मतलब होता है शेयरिंग। शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों ने आपस में तय नहीं किया है, मेरे दिमाग में कि मुझे जो भी मेरा कमिंग एग्जाम है उसको किसी भी तरीके से भले चीटिंग करना है लेकिन पास करना है, मेरे फ्रेंड के दिमाग में भी वही है कि भले चीटिंग करना है लेकिन हम उसे पास होना है एग्जाम में। हम दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे शेयर नहीं की है, तो हमारे मन में जो इंटेंशन है वो सिमिलर है तो एक जैसा, लेकिन कॉमन इंटेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बात उससे नहीं की है और उसने अपनी बात मुझसे शेयर नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ हमारा मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ है। तो कॉमन इंटेंशन लगाकर, कॉमन इंटेंशन की मदद से आईपीसी में या बीएनएस में जब भी आपको किसी को पनिश करना है तो वहाँ आपको कॉमन प्रूफ करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो भी ऑफेंस हुआ है उसमें जो इंटेंशन था, 2 या 2 से अधिक लोगों का जो इंटेंशन था वो कॉमन था। कॉमन का मतलब क्या है कि उस एक्ट को करने से पहले, उस एम को अचीव करने से पहले उन लोगों ने आपस में अपने इंटेंशन को क्या किया था, शेयर किया था, तभी आप बोलेंगे कि कॉमन इंटेंशन था। अगर शेयरिंग ऑफ इंटेंशन प्रूफ नहीं होगा तो ऑल्दो वो सिमिलर इंटेंशन था लेकिन आप कॉमन इंटेंशन लगा के उन 2 लोगों को पनिश नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको 2 लीडिंग केसेस बताऊंगी, उसे आप बहुत डिटेल में पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, वो आपको हेल्प करेंगे। महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस है और पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद का केस। ये दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ही केसेस में डिफरेंस बताया गया था बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, ठीक है। तो इन दोनों केसेस को आप पढ़िएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। और जब तक कि कॉमन इंटेंशन प्रूफ नहीं होगा तब तक आप इन सेक्शंस की मदद से किसी भी व्यक्ति को कॉमन इंटेंशन के लिए पनिश नहीं कर सकते। थैंक यू।